हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध का उत्कर्ष और हर्यक वंश के बारे में फुल डिटेल के साथ। पिछली वीडियो हमने महाजनपद काल के बारे में बनाई थी। वीडियो को जरूर देखें और आफ्टर दैट चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए, देखते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, मगध के तेज़ी से बढ़ने के या इतने शक्तिशाली होने के क्या क्या रीजन थे, उनको देखते हैं। राजाओं का योग्य और महत्वाकांक्षी होना, अधिकारियों का भी योग्य और महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कोई भी राजा अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए कितना उत्सुक है, उसको महत्वाकांक्षी बोलते हैं। और अधिकारी भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए। मगध की राजधानी का अनुकूल परिस्थिति में होना, ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। गिरिब्रज, जो कैपिटल थी मगध की गिरिब्रज, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, ओके, और 5 ही नदियों के बीच थी। सो मगध और ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। चलिए देखते हैं मगध के बारे में। मगध में प्रथम वंश बृहद्रथ वंश माना जाता है। यूपीएससी में बृहद्रथ पूछा जाता है, ओके। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में बृहद्रथ नहीं मिलता तो आप हर्यक वंश भी लगा सकते हैं। इसकी कैपिटल क्या थी? गिरिब्रज। जो बृहद्रथ वंश था वहाँ उसके जो राजा थे उनकी राजधानी गिरिब्रज ही मानी जाती है, ओके। उनके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। तो उनके पुत्र कौन थे? जरासंध। तो जरासंध की हत्या कौन कर देते हैं? बिंबिसार। और अपना नया वंश शुरू करते हैं, कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 से 492 ईसा पूर्व तक माना गया है। मगध में प्रथम शक्तिशाली वंश इसी को माना जाता है, हर्यक वंश को, ओके। मगध के उत्कर्ष का श्रेय इसी वंश को जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार का क्या उपनाम है? शोणिक। शोणिक का मतलब क्या होता है? विशाल सेना रखने वाला या सेना रखने वाला, शोणिक कहलाता है। देखिए, इससे पहले किसी भी राजा के पास सेना, विशाल सेना नहीं थी। बिंबिसार ने अपने पास विशाल सेना रखी, ओके। इनके साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने विवाह नीति अपनाई थी। देखिए, युद्ध से काम नहीं चलता है तो मोहब्बत से भी काम चलता है। तो उन्होंने क्या अपना तर्क लगाया, माइंड लगाया और अपना विवाह की नीति अपना, ठीक है, अपनाई, ओके। देखिए, देखते हैं कैसे कैसे इन्होंने विवाह किए और कैसे कैसे इनको गिफ्ट मिले साम्राज्य। देखिए, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। जो कौशल के नरेश थे प्रसेनजीत, उनकी सिस्टर थी महाकौशला, उनसे शादी की इन्होंने, ओके। और वैशाली के नरेश चेटक की पुत्री, वैशाली किसकी राजधानी थी? बज्जी। उनकी पुत्री थी कौन? चेलना। चेलना से विवाह किया, ओके। काशी की राजकुमारी से विवाह किया। जो काशी की कैपिटल क्या थी? वाराणसी। तो वाराणसी इनको दहेज में मिल गया। इस तरीके से इन्होंने विवाह नीति अपनाई और इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर तेजी से फैल गया। चलिए नेक्स्ट। बिंबिसार ने अंग के शासक बृहद्रथ की हत्या करके उससे मगध में मिला लिया। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। देखिए, यहाँ कोई शादी का रोल नहीं बना होगा अच्छे से, तो इन्होंने क्या वहाँ पर युद्ध किया और बृहद्रथ की हत्या कर दी, ओके। बिंबिसार ने अवंती के राजा चंड प्रदोष सेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को जब पांडु रोग पीलिया हो गया था, ये हमने आप जब महाजनपद काल पढ़ाए थे तब भी बताया होगा, उनको पीलिया हो गया था। इनके बिंबिसार के राजवैद्य थे कौन? जीवक, वेरी इंपॉर्टेंट, जीवक। जीवक आपने अस्पतालों के नाम भी सुने होंगे, जगह जगह आपको सुनने के मिल जाएंगे जीवक अस्पताल। तो जीवक जो है इतने टैलेंटेड राजवैद्य थे उस समय के, बहुत ज़्यादा, ओके। उनको उज्जैन भेजा गया तो ये चंड प्रदोष सेन को ठीक कर देते हैं। इससे प्रसन्न होकर चंड प्रदोष सेन इस बिंबिसार के दोस्त बन जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु कर देते हैं, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? अजातशत्रु को। और किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? हर्यक वंश को। देखिए, इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर बेटा अपने बाप को मारकर ही गद्दी पर बैठ रहा है, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। बात कर लेते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। कुड़िक का मतलब होता है एक क्षेत्र का या साम्राज्य का स्वामी या साम्राज्य का मंत्री, उसको कुड़िक बोलते हैं। इन्होंने भी प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा से विवाह किया। जो बाप करे वो बेटा ना करे, ऐसा हो ही ना सकता। प्रसेनजीत की पुत्री से बजीरा उनका नाम था, उससे विवाह कर लिया किसने? अजातशत्रु ने। इनके मंत्री थे बरसाकर। बरसाकर भी देखिए इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अजातशत्रु बरसाकर को षड्यंत्र रचाकर बज्जी भेज देते हैं और बरसाकर जनपदों में जो फूट डाल देता है।
जो वहाँ के राजा थे जनपदों के, उनमें फौज डाल देता है और अजातशत्रु युद्ध की तैयारी कर लेता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रथमूसल और महाशिलाकंठक हथियारों का प्रथम बार उस युद्ध में प्रयोग अजातशत्रु बज्जी के युद्ध में इन हथियारों का यूज करता है, रथमूसल और महाशिलाकंठक। देखिए रथमूसल क्या होते हैं। रथमूसल आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म में, जो घोड़ों के आगे रथ के आगे एक कनकैया टाइप की पंखुड़ी टाइप की लगा लेते हैं खूब बड़ी सी, तो उसको रथमूसल बोलते हैं। और महाशिलाकंठक आपने मूवी में देखा होगा, पद्मावत मूवी में, जो दुर्ग की दीवारों को तोड़ने के लिए आग के गोले फेंके जाते हैं, उसको महाशिलाकंठक बोलते हैं। पहली बार बज्जी के युद्ध में अजातशत्रु द्वारा इन हथियारों का प्रयोग किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे और बाद में बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दिया गया था अजातशत्रु ने, ठीक है। इस कारण प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। कहाँ? राजगृह में सप्तपाणि गुफाओं में करवाया गया था अजातशत्रु द्वारा बौद्ध धर्म की प्रथम संगति का आयोजन। ओके, याद रखना आपको, बौद्ध धर्म, जैन नहीं, बौद्ध धर्म की संगति का। ओके, अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र कर देते हैं, उनका नाम है उदयन। देखिए इसलिए इनको पितृहंता वंश कहा गया है, क्योंकि बेटा बाप को मार रहा है। देखिए उदयन के बारे में डिटेल देख लेते हैं। सर्वप्रथम राजधानी परिवर्तित कर देते हैं। यह अपनी राजधानी राजगृह से ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र ले जाते हैं, इसलिए पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय उदयन को कहा जाता है। ओके, इनका थोड़ा सा ही शासनकाल था और आगे इनके पुत्र आएंगे, वो उनका भी और छोटे शासक गुजरे हैं, इनको क्रम में देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीरीज आ जाती है किसी भी पेपर में, यूपीएससी या फिर यूपीएसआई में पूछा जा सकता है। देखिए उदयन के बाद उनके पुत्र आते हैं अनिरुद्ध, ये ऐसे ही आएगा, सीरीज ऐसी ही आएगी, आपको याद करनी है। उनके पुत्र थे मुंडक, ओके, और मुंडक के पुत्र थे नागदशक। देखिए नागदशक जो है इस वंश के, किस वंश के? हर्यक वंश के अंतिम संस्थापक थे। ओके, और नागदशक का सेनापति कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग इनकी हत्या कर देते हैं और नए वंश की स्थापना करते हैं, शिशुनाग वंश की। ओके, वो हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं, शिशुनाग और नंद वंश पूरी डिटेल के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक दिल से ये बात है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो या मत करो, लाइक करो या मत करो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दो कि वीडियो कैसी है, क्या कमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।